वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 16 लाइट पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Class 8, Chapter 16, Light. What makes things visible? When light from an object enters our eyes, that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. किसी भी चीज को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है। या तो उस ऑब्जेक्ट में खुद की लाइट होती है या फिर किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे पड़ती है तब हम उन चीजों को अपनी आंखों से देख सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है। द रे ऑफ लाइट दैट फॉलिंग ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। अब यहाँ मिरर है जिसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। इस पे जो रेज गिरती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। अब जो रेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं और टकरा कर जब वह रेस वापस जाती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे कि हम नॉर्मल कहते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर, द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट एंड द राइट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। दिस इज नोन एज द लैटरल इन्वर्जन। अब ऐसी इमेज जिसको हम जब मिरर में देखते हैं तो राइट साइड लेफ्ट में अपीयर होती है और लेफ्ट साइड राइट में अपीयर होती है, ऐसी इमेज को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल जो इंसिडेंट का जो एंगल होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यह हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। The incident ray, the normal at the point of incident and the reflection ray all lies in the same plane. Incident ray, reflected ray और normal सब एक ही प्लेन पे लाइज करते हैं। Regular and diffuse reflection. When all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए यहाँ पे एक फिगर दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि जब कोई पैरेलल रेज किसी रफ सरफेस पे गिरती है तो जब वहां रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए यहाँ पर एक फिगर दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि जब पैरेलल रेज किसी स्मूथ सरफेस पे गिरती हैं तो जो रेज रिफ्लेक्ट होती है वह एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स which shine in the light of the other objects is called illuminated object. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती
जब उनपे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट गिरती है और वहां शाइन करने लगते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब हमें यहां तो पता है कि प्लेन मिरर लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जब हम दो प्लेन मिरर को एक स्पेशल एंगल पे रखकर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, तो प्लेन मिरर जो है वहां हमें मल्टीपल इमेजेस दिखाते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है कि जब हम बार्बर शॉप में जाते हैं, तो जब हम पीछे की साइड में देखते हैं कि हमारे बाल कट हुए हैं कि किस तरह से कट हुए हैं, यह देखने के लिए बार्बर दो प्लेन मिरर को कॉम्बिनेशन में यूज करता है। उनको एक स्पेशल एंगल पे दिखाता है जिससे कि हमें मल्टीपल इमेजेस नजर आते हैं और पीछे का पोर्शन हमें अच्छे से नजर आने लगता है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वहां दोबारा रिफ्लेक्ट होती है। जैसे यहाँ की जो सूरज की रोशनी है वहां प्लेन मिरर पे गिरती है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके वहां पीछे के प्लेन मिरर पे गिरती है, जो कि एक स्पेशल एंगल पे प्लेस किया होता है। वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके अगेन सामने के मिरर पे गिरती है और वहां लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जो है वह इमेज फॉर्म करती है, जिससे कि हमें पीछे का पोर्शन इजिली नजर आता है। इस तरह से प्लेन मिरर मल्टीपल इमेजेस दिखाता है। Multiple images. Two mirror inclined to each other give multiple images. जब हम दो मिरर एक दूसरे के साथ एक स्पेशल डिग्री पे इंक्लाइन करके रखते हैं, इंक्लाइन करना मतलब थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। जब हम दो मिरर एक स्पेशल डिग्री पे एक साथ थोड़ा सा तिरछा करके रखते हैं, तो वहां हमें मल्टीपल इमेजेस दिखाते हैं। यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक फिगर दी गई है। यहाँ दो प्लेन मिरर है, एक स्पेशल डिग्री पे इन दोनों को थोड़ा तिरछा करके एक दूसरे के साथ अरेंज किया गया है, जिससे कि सामने जो कैंडल है उसकी हमें मल्टीपल इमेजेस नजर आ रही है। Kaleidoscope. Beautiful patterns are formed in a kaleidoscope because of multiple reflections. The interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. कैलाइडोस्कोप में हमें बहुत सारे ब्यूटीफुल पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं और यह पैटर्न हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से नजर आते हैं। कैलाइडोस्कोप का एक स्पेशल फीचर यह है कि हमें इसमें सेम पैटर्न दोबारा देखने के लिए नहीं मिलता। हम जब भी इसमें देखेंगे तो हमें अलग अलग पैटर्न्स ही नजर आएंगे। सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। सनलाइट or white light consists of 7 colors. Splitting of light into its color is known as dispersion of light. सनलाइट व्हाइट कलर की नजर आती है, लेकिन एक्चुअली इस व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं। जब आसमान में रेनबो निकलता है तो यहाँ व्हाइट लाइट 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट होती है। व्हाइट लाइट को हम लोग ग्लास प्रिज्म की हेल्प से भी 7 कलर में स्प्लिट कर सकते हैं। लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करने की प्रोसेस को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। व्हाट इज इनसाइड आवर आईज? हमारी आंखों के अंदर क्या क्या होता है, यह सब एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक फिगर दी गई है जिसमें कि आंखों के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं। द आईज हैज अ रफली स्फेरिकल शेप। द आउटर कोट ऑफ आई इज व्हाइट. इट इज स्टक सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट. A transparent front part is called cornea. हमारी आंख जो है वह रफली स्पेरिकल शेप की होती है। इसका आउटर कोट जो होता है वह व्हाइट कलर का होता है। वह टग होता है, टग का मतलब हार्ड होता है, जो कि आंख के इंटीरियर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। यह ट्रांसपेरेंट होता है और फ्रंट पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के अंदर एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे कि आइरिस कहते हैं। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल. द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस.
The iris is that part of eye which gives it distinctive color. The iris controls the amount of light entering into the eyes. आइरिस के अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे कि हम प्यूपिल कहते हैं। आइस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। आइरिस आंखों को अलग अलग कलर भी देता है, जैसे किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन होती है। आइरिस आंखों के अंदर जाने वाले लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। द लेंसेज फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आईज ऑन द लेयर कॉल्ड रेटिना। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। अब यहाँ पे जो लेंस है वह लाइट को आंख के पीछे की साइड में रेटिना पे फोकस करता है। रेटिना में बहुत सारे नर्व्स होते हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। अब रेटिना जो भी सेंसेशंस महसूस करते हैं, जो भी संवेदना महसूस करती है, वह ऑप्टिक नर्व के थ्रू, यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व नजर आ रही है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल। अब यहाँ पे दो टाइप के सेल्स होते हैं। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन्स जो कि ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। जब हमारी आंखों पे बहुत तेज लाइट गिरती है तो वह हमें महसूस कराती है कि हमारे आंखों पे बहुत तेज लाइट गिर रही है, जिससे कि हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। रॉड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रॉड से हमें पता चलता है कि हमारी आंखों पे डिम लाइट गिर रही है, जिससे कि हमें कुछ ठीक से नजर नहीं आता और हमारी आंखों का साइज छोटा हो जाता है। At the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells. अब यहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व के बीच में एक जंक्शन होता है जहां पर किसी भी टाइप का कोई सेंसेशन नहीं होता। सो नो वर्जन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। इसलिए वहां पे किसी भी टाइप का कोई वर्जन नहीं बन पाता। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। It persists there for about 1/16 of a second. कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारी आंखों के सामने आता है तो हमारा रेटिना उसे इमिडिएटली वैनिश नहीं कर पाता। मतलब हमारी आंखों पे उसकी इमेज जल्दी नहीं बन पाती है, जिससे कि हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आंखों में बनने के लिए, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे आंखों के सामने कम से कम 1/16 सेकेंड तक रहना जरूरी है। Eyes with eyelids to prevent any object from entering the eyes. Eyelids also shut out when light when not required. Eyelids हमारी आंखों में कोई भी ऑब्जेक्ट इंटर करने से रोकता है, जिससे कि हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। जब हमारी आंखों को लाइट की जरूरत नहीं होती तब आईलिड आंखें बंद कर देता है। The most comfortable distance at which one can read with a normal eyes is about 25 centimeter. किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर का, जिससे हम किसी भी चीज को आसानी से पढ़ सकते हैं। केयर ऑफ द आईज। हमारे आंखों का ध्यान हमें किस तरह से रखना चाहिए। यूज सुटेबल स्पेक्टल्स। जब हमारे आंखों को चश्मे की जरूरत होती है तो हमें डॉक्टर से सलाह करके सुटेबल स्पेक्टल्स का यूज करना चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज। ज्यादा रोशनी और बहुत कम रोशनी हमारे आंखों के लिए हानिकारक है। डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली। सन को या किसी भी पावरफुल लाइट को हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आईज। जब हमारी आंखों में कचरा चला जाता है तो हमें आंखों को रब नहीं करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर वर्जन। हमें एक सुइटेबल डिस्टेंस से किसी भी चीज को पढ़ना चाहिए। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। जिन लोगों की आंखें नहीं होती वह भी पढ़ या लिख सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग द ब्रेली सिस्टम। जिन लोगों की आंखें नहीं होती उनके लिए एक स्पेशल टाइप का सिस्टम बनाया गया है जिससे कि वह लिख पढ़ सकते हैं। इस सिस्टम को ब्रेली सिस्टम कहते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स डेवलप देयर ओन सेंसेस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। जिनकी आंखें नहीं होती
उनके दूसरे सेंसेस जो होते हैं वह बहुत ज्यादा इंप्रूव होते हैं, जो कि उन्हें इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। व्हाट इज द ब्रेली व्हाट इज द ब्रेली सिस्टम? द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेली। जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए एक स्पेशल टाइप का सिस्टम बनाया गया है, जिसे कि ब्रेली कहते हैं। लुइस ब्रेली, who suffered from visual impairment, came up with the idea to develop the Braille system. The aim was to help blind people to read, learn, and write like a normal person. It is a system consisting of raised dots on the pages that can be read with the finger by blind people. लुइस ब्रेल, जिन्होंने की ब्रेली सिस्टम का इन्वेंशन किया था, वह खुद विजुअली इम्पेयर्ड थे, मतलब वह आंखों से देख नहीं सकते थे। इसलिए उन्हें यहाँ आइडिया आया कि वह ब्रेली सिस्टम टाइप का कुछ इन्वेंट करे, जिससे कि ब्लाइंड पीपल जो है वह नॉर्मल लोगों की तरह पढ़ सके, लिख सके, कुछ सीख सके। ये इस सिस्टम में रेज डॉट रहते हैं, मतलब कि उभरे हुए डॉट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि ब्लाइंड पर्सन उन्हें टच करके इजीली पढ़ सकते हैं या फिर लिखना सीख सकते हैं। कीवर्ड्स: एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट, ब्रेली, कोन्स, कॉर्निया, डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, dispersion, incident ray, iris, kaleidoscope, lateral inversion, laws of reflection, pupil, reflected rays, reflection, regular reflection, retina, rods. Summary: light is reflected from all surfaces. Regular reflection takes place when light is incident on smooth, polished, or regular surface. Diffuse irregular reflection take place from rough surface. Two laws of reflection are: the angle of incident is equal to the angle of reflection. Incident ray, reflected ray, and the normal drawn at the point of incidence to the reflecting surface lies in the same plane. Image formed in a plane mirror undergoes lateral inversion. Two mirrors inclined to each other gives multiple images. Beautiful patterns are formed in a kaleidoscope because of multiple reflection. Sunlight, called white light, consists of 7 colors. Splitting of light into its constituent color is known as dispersion. Important part of the eyes are cornea, iris, pupil, lens, retina, and optic nerve. A normal eye can see nearby and distinct object clearly. Visually challenged person can read and write using the Braille system. Visually challenged person develop their other senses more sharply to improve their interaction with their environment. यहाँ पे वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।